महत्व तो तब है, इसमें शिष्य भाव को जागृत करना है। शिष्य भाव कैसे जागृत होगा? लोगों के प्रति दया करके, परोपकार करके, अपने स्वभाव को नम्र करके, सेवा भाव करके। जैसे अभी बोला कि किसी को प्यासे को पानी पिलाया नहीं, दीदी ने बोला, आपके मन में कोई सेवा भावना जागी नहीं किसी के लिए, सेवा भी एक पूजा है, सेवा भी एक पूजा है। इसलिए सेवा भाव को जागृत करना है मन में, और अपने स्वभाव को क्या करना है? सहज करना है और सरल करना है। सहज बनना कैसे? अगर हम चालाकी करेंगे, चालाक बनेंगे और मन में क्या कहते हैं चालाकी करेंगे, गेम खेलेंगे, तो सारी चालाकियाँ यही धरी रह जाएंगी और हम शिव के प्रति हमारा भाव नहीं जुड़ेगा। इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि शिव, दीदी 10 मिनट है, अभी रुक जाइए। शिव इतना सहज है, सरल है। अभी 10 मिनट बाद रुकिए। शिव सहज है, सरल है। सहज बनना है, बनावटी नहीं बनना है। अगर मन में हम कुछ और सोचते हैं, बाहर कुछ और सोचते हैं, तो नहीं होगा। क्यों? परम ब्रह्म परम ईश्वर क्यों महादेव को कहा गया है? क्योंकि परमात्मा एक है। जो एक की संख्या कौन है? वो महादेव है। एक ओमकार, पंजाबियों का कहते हैं ना, एक ओमकार। ईश्वर क्या है? परम ब्रह्म परम ईश्वर, अंदर बाहर से एक है। वो कौन है? शिव है। शिव ही अजन्मे है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न माता है, न हनुमान जी, न गणेश जी। ये जान लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कोई कहे शिव को गुरु क्यों बनाए? क्योंकि वो जगत गुरु है, विश्व गुरु है, आदि गुरु है, अंत गुरु है। वो पहले थे, हैं, अब और रहेंगे हमेशा। पर लोगों ने किसी को बताया नहीं था, ज्ञान का अभाव था, इसलिए लोगों ने नहीं बताया। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, तो देखिए मोबाइल में, पहले एंड्रॉयड मोबाइल था नहीं था। पहले के ऋषि मुनि सब महात्मा जानते थे, लेकिन लोगों में इतनी थी नहीं। कहीं कहीं ऋषियों में था कि मेरे से श्रेष्ठ ना बन जाए। तो जो साहब भैया आए हैं, उन्होंने ये शिव चर्चा चलाई है। उन्होंने ये कलयुग के मनुष्य को देखते हुए जो ये खोज की है कि कलयुग का मनुष्य इतना आलसी है, इतना बहाने बनाता है कि मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, औरतें खाना बना रही, कपड़ा धो रही, बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उनके पास समय नहीं, तो मैं शिव चर्चा कैसे आऊँ? शिव को कैसे याद करूँ? शिव को क्यों गुरु बनाऊँ? मेरे पास समय नहीं है। अभी भी कई गुरु बहनें बोली मेरा तबीयत खराब है, मेरा कुछ है, कुछ है। ये होता है, जगत की चीजें हैं तो जगत में होती रहेंगी। जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं। आपके मन में चाहत होती है तो पति के लिए, पति सुबह उठ के कहीं 4 बजे जा रहे हैं, 3 बजे जा रहे हैं, कैसे उठ के नाश्ता बना लेती हैं? चाहत है तब तो करती हैं। बच्चे को टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट क्यों दे देती हैं? हर चीज का नियम है, सिस्टम है और टाइम है। हर चीज का समय से और विभाजन करके हर चीज को समय देना है। महादेव भी समय से चलते हैं, नियम से चलते हैं। जो नियम करता है महादेव के प्रति, वो चाहे 2 मिनट का ही करे, वो होता है। अब जैसे अभी दीदी ने बताया, वो डंडा मारने जाता, वो नियम से गया ना। हम महादेव को एक दिन जल चढ़ा देते हैं सोमवार को, बाकी हफ्ते तो जाते नहीं। अब एक दिन गए तो बाकी दिन नहीं गए, तो क्या महादेव राह नहीं देख रहे होंगे? मेरा भक्त आया था तो वो आज नहीं आया। हम अपने घर में खाना बनाते हैं, बच्चे को, पति को देते हैं, तो रोज देते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, नित्य देते हैं ना। अगर महादेव को भक्त बन के पूजा करोगे, तीनों टाइम भोग लगाओगे, किसी कारण एक टाइम नहीं दे पाए, मन में आलस ही आ गया, तो घर में मूर्ति फोटो तो रखते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम जो सुख साधन दे पाते हैं वो भाव दे पाते हैं? नहीं दे पाते। कई बार हम सोचते हैं मूर्ति ही है, उनको पत्थर ही मान लेते हैं। क्यों कहते हैं भगत के बस में है भगवान? यहाँ पर भाव देना है। कोई देवी देवता, अन्य कोई खर पतवार, क्यों ये सब क्यों नहीं किसी को सब चढ़ता? भांग धतूरा सिर्फ महादेव को क्यों चढ़ा है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ हलाहल विष पिया है। जिस दिन उन्होंने हलाहल विष पी लिया था, वो उसी दिन से महादेव कहलाए थे। उन्होंने माता पार्वती के सुहाग को अमर किया। कोई देवता और कर पाता? नहीं कर सकता। सबने अमृत कर लिया, अच्छी अच्छी चीजें ले ली। धरती पे इस सृष्टि का सृजन महादेव ने किया है, सृजन भी बनाया है, जो संरचना की है। इसलिए कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। हमें उसका ज्ञान नहीं रहता, हमें उसका अभाव है, चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे लिए निरर्थक है। चाहे खरपतवार हो, घास फूस हो, कंकड़ पत्थर हो, सबका कहीं ना कहीं उपयोग
है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कोई मटेरियल, चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। मेरा कहने का मतलब चाहे जिसमें प्राण है वो और जिसमें प्राण नहीं है वो, जीव निर्जीव दोनों, कुछ भी वेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? महादेव क्यों स्वीकारते हैं हर चीज को? कोई देवी देवता क्यों नहीं स्वीकारता? विष्णु जी को चढ़ता है ये खरपतवार, ये मूली, गाजर, टमाटर चढ़ता है, बैगन? किसी देवी देवता को नहीं, क्यों नहीं चढ़ता? कभी सोचा है? क्यों? हम सब महादेव की संतानें हैं, हम सब शिव की संतानें हैं। संतानें कई, जैसे हाथ में हमारे 5 उंगली है, एक छोटी है, बड़ी है, कई सबका अलग अलग काम है, सबका गुण भी अलग है, क्वालिटी भी अलग है, देखने में भी अलग है। तो हम सब महादेव की संतानें हैं, हर व्यक्ति अलग अलग रूप में है। तो जो महादेव की संतानें, महादेव तो अपनी सभी संतानों से प्यार करेंगे ना, चाहे अच्छा हो तब भी प्यार करेंगे, बुरा रहेगा तो भी प्यार करेंगे, चाहे राक्षस ले लो, चाहे देवता ले लो। जिसने जिसने महादेव की उपासना की, महादेव ने सबको वरदान दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनकी संतानें, हमारी जो औलादें रहेंगी, अगर हमारा एक बच्चा खराब है, 4 बच्चे अच्छे हैं, तो फिर भी तो माँ बाप के लिए अपने बच्चे के प्रति ममता तो रहेगी ना। तो वही काम क्या है? महादेव का है। हम ये जो फल फूल ये सब चढ़ाते हैं, ये एक व्यवस्था बनाई है। सृष्टि का सृजन महादेव ने किया है, तो उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है कि सृष्टि को चलाया कैसे जाए। इसीलिए हम कपड़ा पहनते हैं, सुख भोगने के लिए, फल उगाते हैं, सब्जी करते हैं, सब करते हैं। हम कैसे, हमें इंसान को क्या दिया है? बुद्धि विवेक। किसी जीव जंतु को, पशु को बुद्धि विवेक नहीं है। इसीलिए जब मनुष्य योनि में आता है तो कहते मोक्ष की प्राप्ति कर ले, महादेव को भज ले।